इस वीडियो में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर यानी कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत ही शॉर्ट चैप्टर है, आसानी से खत्म हो जाएगा। इसको अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो इससे तो क्वेश्चन आएंगे ही, तो आपका मार्क्स पक्के हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। आपको बस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम अच्छे से समझना है, माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस समझना है, स्टॉक और फ्लो, रियल फ्लो ये समझना है। बहुत ही इजी चैप्टर है, इसको आप कंप्लीट करके जरूर जाइएगा, क्योंकि बहुत छोटा चैप्टर है, आसानी से समझ में आ जाता है। तो स्टार्टिंग करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। देखिए, ये जो हमारी बुक है क्लास 12th के सिलेबस की, वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स, और हमने 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा था। तो यानी कि बेसिक इंट्रोडक्शन तो डिफरेंस से चालू होता है कि जो आप बुक पढ़ रहे हैं मैक्रो की और माइक्रो की जो आप पढ़ के आए हैं उनमें क्या डिफरेंस है, यानी कि आपको माइक्रो की बुक में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। देखिए, जो ये वर्ड है ना मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो ये मैक्रो वर्ड जो है वो एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। मैक्रो ये वर्ड का मतलब होता है लार्ज, यानी कि किसी भी चीज को अगर हम लोग पूरा एज अ ग्रुप या होल या बड़ी क्वांटिटी में जिसको हम समझते हैं या लार्ज वे में जो जानते हैं वो मैक्रो है। तो इकोनॉमिक्स को तो हमको बताइए इकोनॉमिक्स क्या होता है। अगर हम इकोनॉमिक्स को ही बड़े पर्सपेक्टिव से पढ़े यानी कि लार्ज ग्रुप वे में पढ़े तो उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है। यानी कि जब हम क्लास 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे तो हम इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, डिमांड सप्लाई, प्रोडक्शन, मार्केट, इंडिविजुअल लेवल पे देख रहे थे कि एक प्रोड्यूसर को क्या फर्क पड़ता है अगर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल हो जाता है, अगर कंज्यूमर को क्या फर्क पड़ता है अगर डिमांड किसी चीज की या प्राइस किसी चीज का बढ़ जाता है। यानी कि हमने इंडिविजुअल लेवल पे क्लास 11th में पढ़ाई की है। लेकिन अगर हम क्लास 12th में जा रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो हमको पूरी इकोनॉमी को किसी भी चीज के प्राइस के चेंज होने से पूरी इकोनॉमी को क्या फर्क पड़ेगा, या कुछ भी चेंज होने से पूरी मार्केट की डिमांड को क्या फर्क पड़ेगा, अगर हम ग्रुप में पढ़ते हैं तो उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, जानते हैं। तो आई होप आपको मैक्रो में क्या पढ़ना है, यानी कि हमें बहुत सारे ग्रुप के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, इन नेशनल इनकम के बारे में पढ़ना है, इनकम मल्टीप्लायर पढ़ना है, बजट पढ़ना है, यानी कि हमें बहुत सारी चीजें जो पढ़नी है वो पूरे इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव एज अ होल पढ़नी, इंडिविजुअल लेवल पे नहीं पढ़नी। तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। बहुत सारे एग्जाम्स में अभी भी बेसिक डिफरेंस पूछता है माइक्रो और मैक्रो में, तो मैं इसका फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करती हूँ डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ज्यादा से ज्यादा आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं आप एज इट इज इसको करके जाते हैं तो आप आसानी से आंसर लिख सकते हैं। तो देखिए क्या है डिफरेंस बिटवीन। तो पहला तो इसका मीनिंग ही रहेगा, ठीक है, बेसिस के हिसाब से चलते हैं। तो फर्स्ट तो मीनिंग है। मीनिंग क्या होगी, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। अब मैंने बताया कि जो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उसमें हम इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ते हैं। तो ये आएगा कि हम इकोनॉमिक की थ्योरी की पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, लेकिन इंडिविजुअल यूनिट ऑफ सोसाइटी करते हैं। वही सेम होगा कि ये एक ऐसा पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी है जो पढ़ता है, स्टडीज द बिहेवियर ऑफ, लेकिन ये एग्रीगेट यानी कि ग्रुप में पढ़ते हैं। तो जब हम किसी भी चीज को ग्रुप में पढ़ रहे हैं, ग्रुप में ज्यादा क्वांटिटी में इन्वॉल्व करके पढ़ रहे हैं, तो एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमी, किसी भी चीज के चेंज होने पे पूरी इकोनॉमी का क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़े। किसी भी फैक्टर के चेंज होने से इंडिविजुअल यूनिट पे क्या फर्क पड़ा है वो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। तो पहला तो आप मीनिंग लिखेंगे। सेकंड है टूल्स, जैसे कि क्या एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे इंडिविजुअल डिमांड और सप्लाई माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप मैक्रो की बुक है तो आप एग्रीगेट डिमांड यानी कि ग्रुप लोगों की, बहुत सारे लोगों की डिमांड या ग्रुप लोगों की सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। माइक्रो में सिर्फ इंडिविजुअल या डिमांड और सप्लाई पढ़ते हैं। ये इसके टूल्स होते हैं। बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं, ये दोनों माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ा जाता है, तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये आपको किसी भी चीज का प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, क्या दिया हुआ है, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कोई भी एक इंडिविजुअल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या किसी भी चीज का प्राइस डिटर्मिनेशन में ये हमको मदद करता है। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सबका प्राइस है, ये सब क्या होगा, कौन सा क्या फैक्टर होगा, ये इंडिविजुअल लेवल पर सिंगल यूनिट पे मदद करता है। लेकिन ये हमको पूरी इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल, हमारी इकोनॉमी में कितने लोगों की क्या इनकम है, जनरल एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, एज अ होल बताने में मदद। तो ये प्राइस पे फोकस करता है और ये एम्प्लॉयमेंट और इनकम ऑफ इकोनॉमी पे फोकस करता है। इसके बेसिक टूल है। फिर आता है डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, यानी कि कितना हम इसमें ग्रुप करके पढ़ते हैं। तो यानी कि अगर हम माइक्रो पढ़ रहे हैं तो हम इंडिविजुअल यूनिट पढ़ते हैं, तो इसमें एग्रीगेशन यानी कि ग्रुपिज्म बहुत लिमिटेड होता है। वहीं अगर हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें इसमें ज्यादा एग्रीगेट करके पढ़ना पड़ता है, डिमांड, सप्लाई, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे ग्रुप की पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें डिग्री ऑफ एग्रीगेशन यानी कि ज्यादा नंबर होना इसमें ज्यादा है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। फिर इसको हम लोग प्राइस थ्योरी बोलते हैं।
क्यों माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी बोला जाता है? क्योंकि ये ज्यादातर प्राइस डिटर्मिनेशन पे फोकस करती है। तो क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग प्राइस ऑफ कमोडिटी, डिमांड में, फिर डिमांड एंड सप्लाई में प्राइस ऑफ क्या डिसाइड हो रहा है मार्केट में, तो प्राइस अगर जानना है तो हम इंडिविजुअल फैक्टर्स पढ़ते हैं, तो इसको प्राइस थ्योरी भी बोला जाता है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इनकम, एम्प्लॉयमेंट, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी में कितनी इनकम जनरेट हो रही है, क्या एम्प्लॉयमेंट रेट है, ये सब पढ़ते हैं। तो इसलिए इसको इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी बोला जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स को इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी बोला जाता है। लास्ट दिया है बेसिक अजम्पशन, यानी कि जब हम पढ़ते हैं तो हम कुछ एज्यूम करके चलते हैं ना, तो याद रखिएगा कि जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना, तो हम सिर्फ इंडिविजुअल यूनिट की पढ़ाई करते हैं। इंडिविजुअल अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो जितने भी मैक्रो लेवल के, कोई इनकम होगा, कोई एम्प्लॉयमेंट होगा, इन जनरल मैक्रो लेवल पे जितनी भी चीजें होगी हम उसको कांस्टेंट मान लेते हैं कि वो चेंज नहीं हो रहा, और हम सिर्फ सिंगल यूनिट माइक्रो फैक्टर्स को पढ़ते हैं। वहीं दूसरा देखा जाए तो अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पे आप सारे बड़े लेवल पे पढ़ाई करते हो, तो जो छोटे छोटे चीज होंगे जैसे डिमांड हो गया, सप्लाई होगा, इसको आप कांस्टेंट मान लोगे और आप इनकम, एम्प्लॉयमेंट, बड़ी बड़ी थ्योरी पे फोकस करोगे। यानी कि जब आप माइक्रो पढ़ते हो तो आपके लिए मैक्रो कांस्टेंट, जब आप मैक्रो पढ़ते हो तो आपके लिए माइक्रो वेरिएबल जो है वो कांस्टेंट है। तो इट अज्यूम्स ऑल द मैक्रो वेरिएबल कांस्टेंट होते हैं। इसका यहाँ पे उल्टा होगा, अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो जितने भी छोटे छोटे फैक्टर्स हैं, प्राइस ऑफ हाउस होल्ड में क्या प्राइस है, और क्या हाउस होल्ड में क्या फर्म का प्राइस चल रहे हैं, फर्म के प्राइस क्या डिसाइड किए, जो इंडिविजुअल माइक्रो लेवल्स हैं वो इसमें कांस्टेंट होते हैं। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर ये इतना ही आप एग्जाम में लिख के आते हैं, ज्यादा से ज्यादा 4 नंबर का आता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए भी इंट्रोडक्शन चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं और जानते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है।